चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण ब्रदर। लास्ट क्लास के डिस्कशन से कुछ याद है किसी को? क्या रहता है वो सब आदमी लोग उधर खड़ा करके उसी को देखता है। लास्ट वीक की क्लास से कुछ याद है किसी को? हमने क्या करा था, इंट्रोडक्शन जो हम रीड कर रहे थे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट क्लास में इस उपनिषद क्या है वो इंट्रोडक्शन किया था आपने। हाँ जी। तो उपनिषद मतलब इस मतलब ईश्वर, और उपनिषद मतलब जो भगवान के नजदीक ले जाए वो उपनिषद कृष्ण भगवान की। बिल्कुल। तो उप का मतलब होता है पास आना। निषद, निषद जो शब्द है, उपनिषद मतलब, उप का मतलब है पास, नियर, और निषद का मतलब है लाना। तो उपनिषद का मतलब है पास लाना। किसके? ईश के। हाँ, जो स्वयं भगवान हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनके करीब लाना ये शास्त्र, इसका नाम है ईशो उपनिषद। तो हमने और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, जिसमें हमें ये कंक्लूजन पे आते हैं जो पढ़ने के बाद कि ईशोपनिषद की अपने आप में वैल्यू क्यों है, एक उपनिषद की अपने आप में वैल्यू क्यों है। मैं हिंट दे देता हूं, हमने वेदों के बारे में भी पढ़ा था। क्योंकि प्रभु जितना मेरे को याद आ रहा है कि क्योंकि ये भगवान मेरे एक्चुअली ना नोट्स प्रभु मंदिर में रह गए थे, क्योंकि वो भगवान ने खुद बोले हैं इसलिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो वेद हैं, जिसमें उपनिषद भी पार्ट है, वेद 4 वेद और 108 उपनिषद जो हैं, वो डायरेक्ट उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो डायरेक्ट भगवान से, टेक्निकली भगवान के ब्रीदिंग से। तो ये जो उपनिषद हैं, इसमें 11 ऐसे मेन उपनिषद हैं 108 उपनिषद में से। इसमें ईशोपनिषद सबसे पहला है, फिर कथा केना उपनिषद, कथा उपनिषद है, प्रसन्ना, मुंडका, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर उपनिषद। ये जो 11 मेन उपनिषद हैं 108 में से, हम देखते हैं प्रभुपाद की बुक्स में बहुत जगह इनसे कोट किया गया है, इन उपनिषदों से बहुत जगह कोटेशन ली गई है। तो बड़े बड़े आचार्यों ने भी इन उपनिषदों पे कमेंट्री दी है, इसलिए प्रभुपाद ने ईशोपनिषद को चुना। प्रभुपाद के पास समय बहुत कम था, सिर्फ 11 साल थे उनके पास। उनको नहीं पता था कि मेरे पास 1 साल बचा है, 10 साल बचे हैं, 11 साल हैं, 5 साल हैं। बट उनकी इच्छा थी कि वो और भी शास्त्रों को ट्रांसलेट करना चाहते थे। बट फिर भी
उन्होंने कुछ ग्रंथ चूज किए ट्रांसलेट करने के लिए संस्कृत से इंग्लिश में, और उनको परपोर्ट्स दिए, जिसमें ईशोपनिषद एक ग्रंथ है। अब ये इमेजिन कर लीजिए कि जो थोड़े से ग्रंथ प्रॉपर ट्रांसलेट कर पाए हैं, जो अपने आप में इतना लिटरेचर है कि हम अगर उसको एक जीवन में स्टडी कर लें तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से सक्सेसफुल होगा ही होगा। भागवतम प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करी, ऑलमोस्ट 10th कैंटो के 13 चैप्टर तक प्रभुपाद ट्रांसलेट कर पाए। चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करी। फिर प्रभुपाद ने ईशोपनिषद ट्रांसलेट किया। प्रभुपाद ने समरी स्टडी दी भक्ति रसामृत सिंधु को, उपदेशामृत को। तो अब प्रभुपाद की इच्छा तो थी बहुत और कुछ ट्रांसलेट भी करने की, बट नहीं कर सके, अपनी वृद्धावस्था के कारण। पर उनका जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन शिला प्रभुपाद का था वो था श्रीमद् भागवतम। सबसे मेन जो प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन था दुनिया के लिए श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। भागवत गीता प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करी, जो अभी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिटरेचर के रूप में जिसको देखा जाता है। प्रभुपाद की भगवद गीता को स्पेशली, जो सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूटेड भगवद गीता है। तकरीबन 50 करोड़ से भी ज्यादा प्रभुपाद की भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। So that's a huge number. तो अभी जो यजुर्वेद है, क्योंकि उपनिषद जो है वो और वेद सिमिलर कैटेगरी में आते हैं, तो ये जो ईशोपनिषद है ये यजुर्वेद के आखिरी चैप्टर है। कौन से यजुर्वेद का? शुक्ल यजुर्वेद का। तो ये बहुत इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है हमारे को ये समझना। एक सेकेंड। हाँ, तो कुछ और इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन हैं जो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो I'll just quickly इन्फॉर्म। एक सेज थे ददयान करके, हाँ, किसके पुत्र थे? अथर्वना के, जिन्होंने ईशोपनिषद के जो मंत्र जिस रूप में हमारे सामने हैं उसको उस रूप में रिवील किया। तो अब ये जो ईशोपनिषद के जो मंत्र हैं, ये स्वयंभू मनु जो है, जो पहले मनु है जिनसे मनुष्य जाति आई है सृष्टि में, वो भगवान विष्णु के ग्लोरिफिकेशन में ये गा रहे हैं। तो काफी सारे ऐसे स्मॉल इंफॉर्मेशन है ईशोपनिषद के बारे में। तो हमने इसमें पढ़ा कि जो वेद हैं, वेद का जो पर्पस है, जो ओरिजिन है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वेद के, वो बड़े जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इस भी हमने मेन डिस्कशन करी थी जो इंट्रोडक्शन में है। वेद का जो सोर्स है वो कोई ह्यूमन सोर्स नहीं है, इसलिए वेदों को क्या बोला जाता है? अपौरुषेय। अब मनुष्य 4 प्रकार की गलती करता है। क्या 4 प्रकार की मिस्टेक्स हैं हम में? कोई बताएगा अगर हैं हम में कोई मिस्टेक्स? तो अगर आप लोगों को लगता है कि हम में कुछ मिस्टेक्स हैं, कमियां हैं, क्या 4 प्रकार की कमियां एक मनुष्य में होती? हमने सब डिस्कस किया था लास्ट टाइम में। चीटिंग बीच में गैप आ गया इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। आई थिंक कुछ नए लोग भी जो लास्ट क्लास में नहीं थे ज्वाइन किए हैं, इसलिए। प्रभु, चीटिंग, इल्यूजन एंड मिस्टेक्स। एक और, हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। पहला है हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, हमारी सेंसेस जो है वो परफेक्ट नहीं है। उसके कारण क्या होता है? हमें भ्रम हो जाता है, इल्यूजन हो जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है। हम हर चीज नहीं देख सकते, हर चीज नहीं सुन सकते, अंधेरे में भी नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा उजाला हो जाए तब भी नहीं देख सकते, बहुत ऊंची आवाज नहीं सुन सकते, बहुत छोटी आवाज भी नहीं सुन सकते, कम बहुत धीमी आवाज। हम लिमिटेड है, हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, उसके कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने के कारण हम गलती करते हैं, वी कमिट मिस्टेक्स। बट मिस्टेक्स करने के बाद भी हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे के अंदर है, हम गलतियां करते हैं, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, हम भ्रमित होते हैं, बट हम क्या करते हैं? एक चीज और, हम फिर भी खुद को परफेक्ट दिखाते हैं या खुद को सही दिखाते हैं। ये हम किस भाव से करते हैं?
चीटिंग की प्रोपेंसिटी से। स्पेशली आप देखोगे जब अध्यात्म के नाम पे एक व्यक्ति खुद को जब भगवान घोषित करता है, उससे बड़ी चीटिंग कोई नहीं कर सकता। मतलब वो व्यक्ति को जब गला भी खराब होता है तो वो भागता है वैद्य के पास, डॉक्टरों के पास, और वो खुद को हर जीव का पालनहार, प्रोवाइडर घोषित करता है, और उसके मूर्ख फॉलोअर्स भी उसको वर्शिप करते हैं भगवान के रूप में। मतलब वो व्यक्ति अपनी इच्छा से सुबह उठ के टॉयलेट जाना भी नहीं रोक सकता, और हम उस पर डिपेंड करते हैं किस काम के लिए? हम उस व्यक्ति पे डिपेंड करते हैं वो ब्लेसिंग्स के लिए जो एक्चुअली केवल और केवल भगवान की क्षमता है देने की, और हम उसको भगवान घोषित कर देते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है, इससे बहुत ज्यादा केयरफुली बचना चाहिए, क्योंकि हमें इम्परफेक्शंस हैं। अब विनम्रता के भाव में ही व्यक्ति इन कमियों को मान सकता है, और इसीलिए जो विनम्र होगा, जो हम्बल होगा, वो ही नॉलेज के लिए वेदों की तरफ मुख मोड़ेगा। बाकी हर किसी को क्या लगता है, मेरी खुद की इंफॉर्मेशन इनफ है, मुझे हायर सोर्स से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे आप मिलोगे, उनको हाँ मुझे पता है जीवन का मर्म क्या है, और अपने जीवन में इतने बुरे हाल में होते हैं, इतने सीवियर स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं वो व्यक्ति, बट जैसे ही कैमरा के सामने आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे उनके फॉलोअर बहुत हैं, दे स्पीक एज इफ उन्होंने फिगर आउट कर लिया है जीवन के लक्ष्य को, और वो आनंद के परम चरम सुख पे हैं। उसकी परम सीमा में लोटपोट हो रहे हैं आनंद की। इसीलिए हैप्पीनेस इज नॉट अ लाफिंग मैटर। आनंद का कितना तुम हंस सकते हो या हंसा सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारे कॉमेडियंस डिप्रेशन के पेशेंट है, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे थे, सब में नहीं जाएंगे हम। तो ये जो वेदों के जो अथॉरिटी है, ये आरोह पंथ नहीं है, ये अवरोह पंथ है ना? आरोह पंथ का क्या मतलब होता है? हम अपने इंद्रियों द्वारा एक्सपेरिमेंट्स करें, अपने बुद्धि द्वारा कुछ समझें, किसी कंक्लूजन पे आए, और धीरे 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 एक हायर रियलिटी को प्राप्त करें। मतलब नीचे से ऊपर जाना। मैं वर्कआउट करूंगा माय वे टू सक्सेस। अभी इतना मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट है कि इस सेम मानसिकता को हम आध्यात्मिक जगत में भी अप्लाई करते हैं, कि मैं खुद समझ के अपनी इंद्रियों द्वारा खुद रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके, परम सत्य क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, भगवान क्या है, इसकी खोज पे आऊंगा। जबकि स्पिरिचुअल नॉलेज को समझने का जो तरीका है वो क्या है? अवरोह पंथ। ये स्पिरिचुअल नॉलेज हायर सोर्सेस से भगवान द्वारा दी गई गुरु शिष्य परंपरा से धीरे 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 हमारे तक पहुंचती है। इसलिए इसको डिसेंडिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। असेंडिंग प्रोसेस नहीं है, ये डिसेंडिंग प्रोसेस है। ये सुपीरियर रेल्म से नॉलेज हमारे तक आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। हम सपोज प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि मनुष्य की मृत्यु होगी, मैन इज मॉर्टल। अब ये फिगर आउट करने के लिए अगर वो आरोह पंथ, असेंडिंग प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़े, तो उसको हर एक व्यक्ति को स्टडी करना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि मनुष्य अमर नहीं है, एक आदमी मरता है। तब तक वो उस कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकता कि एक आदमी मरता है। क्यों? क्योंकि उसने सब आदमी देखे ही नहीं है मरते हुए। बट यही सेम चीज वो बेसिक आरोह अवरोह पंथ से, डिसेंडिंग प्रोसेस से ले लेगा कि अरे मेरे से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बड़े हैं इस दुनिया में, मेरे से ज्यादा पैसा में से रुके हैं, वो बोल रहे हैं कि हर कोई मरता है भैया हमारे सामने, हमने किसी को जीवित नहीं देखा हमेशा तक। तो उनकी बात चुपचाप मान ली और इस कंक्लूजन पे आई कि हर मनुष्य की मृत्यु आती है। जस्ट एक एग्जाम्पल है। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी नॉलेज लेने के लिए 3 प्रकार के प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण।
प्रत्यक्ष मतलब जो मेरे को मेरी सेंसेस से समझ रहा है, जो मैंने नॉलेज गैदर करी मेरी इंद्रियों द्वारा, वही सत्य है। बट हमने अभी देखा ना, मनुष्य में 4 मिस्टेक्स होती है, उसमें पहला ही है कि हमारी सेंसेस ही परफेक्ट नहीं है। तो मेरी सेंसेस जब परफेक्ट नहीं है तो मेरे को इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं आएगी उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में। क्यों? क्योंकि मेरे में इम्परफेक्शन है। जब मैं पूर्ण रूप से एक चीज को देख ही नहीं सकता तो मैं पूर्ण रूप से उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कैसे गेन कर सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है ये। अब हमारी आंखों को तो सूर्य एक चमकती हुई ऑरेंज डिस्क दिखती है, बट सूर्य ऑरेंज डिस्क नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। अनुमान प्रमाण क्या है? हाइपोथेसिस, लॉजिक के बेस पे अनुमान लगा रहे हैं हम। स्पेकुलेशन, मन की धारणा के आधार पे हम अनुमान लगा रहे हैं कि क्या रियलिटी होगी। और ये थ्योरी ही होती है, इसमें परफेक्शन आना एग्जैक्टली ऐसा है जैसे हम देखते हैं। अभी बहुत बहुत फेमस एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, आपको समझेगा कि हम देखते हैं कुछ लोग कुछ यूट्यूब पे वगैरह इंस्टा रील्स वगैरह बनाते हैं बच्चे लोग, स्पेशली यंगस्टर में बहुत फेमस है क्योंकि फालतू टाइम बहुत होता है वेस्ट करने के लिए उनके पास। एक पानी की बोतल लेंगे, उसको ऐसे उछालेंगे उल्टा करके, फिर वो सीधी आएगी, फिर उसमें और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट करते जाएंगे। या एक पेंसिल को लेंगे और उसको किसी एक छोटे से होल में दूर से फेंकेंगे। वो 500-700 बारी फेंकते हैं, वीडियो में तो हमारे को 30 सेकंड में दिखता है कि वो पेंसिल अंदर चली गई, बट वो 500-700 बारी फेंकते हैं उसको और फिर वो एक बारी चली जाती है और वो वीडियो में कैप्चर हो जाता है कि अरे वाह क्या फीट है। ये अनुमान लगाना परम सत्य के लिए इससे हजारों लाखों गुना डिफिकल्ट काम है। हजारों लाखों में से कोई एक सही अनुमान लगा पाएगा, अगर लगा पाएगा तो। क्योंकि ब्रह्मा जी इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं अगर कोई अपनी मन की गति पे, मन की गति से चले, मन की गति बहुत तेज होती है। इस क्लास को खत्म होने तक आप वर्ल्ड टूर करके आ सकते हो, हर सिटी में होके। ये मन की गति है, उससे भी जल्दी वापस आ सकते हो। आप अभी इंडिया जाओगे, अपने मम्मी के हाथ के बनाए पराठे खाओगे और वापस आ जाओगे। मन की गति इतनी तेज है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई इस मन की गति से अगर ट्रैवल करे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तब भी वो परम सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इतना कठिन है भगवान को समझना। इतना कठिन है भगवान के बारे में उन गुह्यतम ज्ञान को प्राप्त करना। इसलिए तीसरा जो तरीका है नॉलेज गेन करने का वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब क्या है? तुम एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में अथॉरिटी से सुनो, एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में अथॉरिटी से ज्ञान को अर्जित करो, नॉलेज को गेन करना चाहिए। अभी जैसे कोई एक बड़ा फेमस एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं, माँ एक बच्चे को उसके पिता जानना है कौन है, तो अथॉरिटी क्या है? माँ से पूछे ना, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपना दिमाग भी चलाने की जरूरत नहीं है। बच्चा सीधा माँ से पूछे कि कौन मेरे पिता है। अभी सपोज आपको कोई बोलता है अरे यार तुम्हारे इलाके में ना बम फटा है और हम उस इलाके में है नहीं, तो तुम फटाफट क्या करोगे? जो वहां पे है अथॉरिटेटिवली तुम्हें आंसर दे सकता है वो बताएगा ना। सपोज हमने किसी को फोन करा और उसको भी नहीं पता बट वो उसी इलाके में है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ न्यूज चैनल पे जाओगे कि वहां पे तो कुछ अपडेट नहीं आया, वहां पे तो कोई रिपोर्ट नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आप उस नॉलेज को गेन करने के लिए एक अथॉरिटेटिव सोर्स को ढूंढ रहे हो। अनफॉर्चुनेटली भगवान की प्राप्ति ही एक ऐसी जगह है जहां पे हर कोई व्यक्ति अपने हर तरीके अपनाता है, हर व्यक्ति हर तरीके अपनाता है और कोई अथॉरिटी को अप्रोच नहीं करता राइट नॉलेज गेन करने के लिए। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रमाणिक गुरु को, ऑथोराइज्ड स्पिरिचुअल टीचर्स को अप्रोच करें इस नॉलेज को गेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने सुपीरियर टीचर से सुना होना चाहिए। आज ही मुझे किसी ने जस्ट जनरल डिस्कस करने के लिए फोन किया और वो बोल रहे थे कि अरे हम किसी गुरुजी को मानते थे, अब वो गुरुजी तो कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, कोई केस चल रहा है, जेल में है, ब्ला ब्ला वटेवर।
अभी मैंने उनको बोला देखो जेल में वो क्यों है उस कारण पे हम डिस्कस नहीं करते, बट वो बोले कि नहीं बड़ा मुश्किल है फॉलो करना है क्योंकि हमें पता ही नहीं है उनके गुरु कौन थे, आगे उनके गुरु कौन थे हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि वो खुद से ही कथा करने लगे और फेमस हो गए, कहाँ से उनकी नॉलेज आ रही है हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें कहा हाँ ये एग्जैक्ट करेक्ट पॉइंट्स है तुम्हारे जज करने के कि वो व्यक्ति की नॉलेज कितनी ऑथोराइज है कि नहीं, क्योंकि जेल तो कोई किसी को दुश्मनी करके स्कैम करके भी भिजवा सकता है, झूठा इल्जाम लगा के भी भिजवा सकता है, बट वो व्यक्ति की नॉलेज का सोर्स क्या है, वो व्यक्ति ने खुद सुपीरियर अथॉरिटी से सीखा है कि नहीं, या खुद से ही व्यक्ति खड़ा हुआ और बहुत फेमस अपने आप को अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कर दिया फेमस, अपनी उसकी पीआर टीम ने उसकी मार्केटिंग टीम ने एडवर्टाइज कर करके वीडियोस डाल के उसको फेमस कर दिया, और वो व्यक्ति वैसे भी अच्छा स्पीकर है, बहुत लॉजिक के साथ प्रेजेंट करता है, हाँ, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, हाँ, ये सारे फैक्टर्स नहीं है जरूरी नॉलेज को गेन करने के। एक व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल ही फेमस ना हो, बिल्कुल ही अच्छा ना बोलता हो, बिल्कुल ही उस दिखता भी अच्छा ना हो, ना हैंडसम दिखता हो, ना कपड़े पहनने की अकल हो, बट उसकी नॉलेज का सोर्स अगर अथॉरिटेटिव है तो उससे सुनना चाहिए, हाँ, उससे सुनना चाहिए। और उसके लिए हम मन में बहुत सिंसियर होने चाहिए कि हमें गुह्यतम ज्ञान चाहिए या हमें अपना नाम किसी फेमस व्यक्ति से जुड़वाना है सोशल स्टेटस के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अभी हम ईशुपनिषद के इन्वोकेशन मंत्र पे आएंगे, वो आप स्क्रीन पे खोल सकते हो, दैट बी गुड। इसमें मैंने हिंदी वाला भी लिंक भेजा था, अगर आप वो खोलना चाहते हो वो भी खोल सकते हो, बट ठीक है, ऐसा कोई है ग्रुप में आप प्लीज अपना हाथ रेस कर दो या अनम्यूट कर दो खुद को, जिसको बिल्कुल ही मतलब इंग्लिश पढ़ी भी नहीं जाती। कोई है क्या? शर्माने वाला नहीं है, कोई हो सकते हैं एल्डरली पेरेंट्स वगैरह जिनको नहीं पढ़ी, हम उस भाव के बिल्कुल नहीं है, जिसको अंग्रेजी प्रभु नहीं जी, आती है वो पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ जी, हिंदी हो तो अच्छा है। हिंदी हो तो अच्छा है, ठीक है। एनीवेज हम ज्यादा बुक के हम टेक्स्ट में बहुत ज्यादा जाएंगे भी नहीं, सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप ग्रुप में हैं माता जी? आज मैंने किया है, आज क्लास आज आपने स्टार्ट। ज्वाइन करा है ना? हाँ, ठीक है, आप वापस से व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, मैं कभी लिंक फॉरवर्ड किया है, उसमें हिंदी ईशोपनिषद है। ओके, ठीक है। मैं हिंदी वाला शेयर करूं क्या प्रभु? कर सकते हो, मेरे को तो सिर्फ श्लोक से मतलब है, हम हिंदी हम टेक्स्ट वैसे भी पढ़ने नहीं वाले। ओके। तो आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, आप अपना अपना म्यूट ही रखना और पीछे पीछे जहां भी बैठे हैं वहां रिपीट कर लेना है, बहुत अमेजिंग वर्ड्स हैं, बहुत पावरफुल श्लोक हैं सारे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णम अदा पूर्णमिदम। ओम, ओम किसको रेफर किया है? परम पुरुषोत्तम सुप्रीम भगवान बोर्ड को, को। सुप्रीम को। वो क्या है? पूर्ण है, वो पूर्ण है, पूर्ण रूप से पूरी तरह कंप्लीट है, परफेक्ट है, कंप्लीट है। और पूर्ण अदा पूर्णम इदम, भगवान तो श्लोक के सामने रखो ना, सिर्फ श्लोक के सामने रख लो बस। हाँ ये भी ठीक है।
वो भगवान पूर्ण रूप से परफेक्ट भी हैं, कंप्लीट भी हैं। हाँ? पूरी तरह से पूर्ण है भगवान। और पूर्णम इदम का मतलब क्या है? ये जो जगत है ये भी पूरी तरह से पूर्ण है, ये भी कंप्लीट है। हाँ, ये भी कंप्लीट है। ये जो दृश्य जगत है, जो हमें दिख रहा है, ये जगत हमारे आसपास, पूर्णात पूर्णम उदच्यते। अब ये जगत क्यों कंप्लीट है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति भगवान से हुई है, जो भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय। अब इस पूर्ण से, अब भगवान से, अब इसमें बड़े सारे शब्द पूर्ण है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इतने पूर्ण पूर्ण करते हुए हम बोले कि हम ही पूर्ण रूप से कंफ्यूज हो गए। तो ये जो जगत है ये अपने आप में कंप्लीट इसलिए है क्योंकि ये भगवान जो अपने अपने आप में कंप्लीट है, उनसे उसकी उत्पत्ति हो रही है। अब यही भगवान से इतने ज्यादा कंप्लीट यूनिट्स निकलते हैं, इतने ज्यादा पूर्ण रूप से जो भगवान के शरीर से इतने ज्यादा यूनिट्स निकलते हैं जो कंप्लीट हैं सारे। पूर्णम एव वशिष्यते। भगवान फिर भी अपने आप में अपना पूर्ण संतुलन बनाए रखते हैं और कंप्लीटनेस बनाए रखते हैं। अब इसको एक एक फ्लो में बताता हूं सिंपल रूप से कि भगवान पूर्ण है और ये जगत जो भगवान से जिसकी उत्पत्ति हुई है ये भी पूर्ण है, और जितने भी पूर्ण कंप्लीट यूनिट भगवान से निकलते हैं वो भी अपने आप में पूर्ण है। फिर भी भगवान की पूर्णता में थोड़ी सी भी कमी नहीं आती। उनके भीतर से इतने कंप्लीट यूनिट निकलने के बाद भी भगवान अपनी कंप्लीटनेस, अपना बैलेंस, अपना संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे अगर किसी के पास 2000 रुपए का नोट है इंडिया में और उसको हर व्यक्ति को 50-50 रुपए बांटने हैं, राइट? हाँ, अब 50-50 रुपए बांट देगा। जब सपोज उसने 200 लोगों को या 20 लोगों को 50-50 रुपए बांट दिए, 20 लोगों को 50 रुपए देने के बाद उसका 1000 रुपए कम हो गया। अब वो व्यक्ति जिसके पास 2000 रुपए थे, 1000 रुपए बांटने के बाद उसके पास कितना रह गया? 1000। तो भगवान ऐसा 2000 का नोट है कि वो सारे के अनलिमिटेड, बिना किसी गिनती के 2000 के नोट बांट सकते हैं, फिर भी उनका 2000 का नोट 2000 का ही रहेगा। कोई कमी नहीं आएगी उनकी पर्सनालिटी में, ना ही उनकी स्थिति में कोई इम्बैलेंस आएगा। ये परम पुरुषोत्तम भगवान की पोजीशन है। ओम पूर्ण। ओम मतलब भगवान की ये शक्ति है, ये क्षमता है। बहुत जरूरी है इसको समझना। Prabhuji, I have question in this. हाँ बोलिए ना। I'm little confused प्रभुजी, जैसे कि इसमें है श्लोक में कि सब कुछ ईश्वर से निकला और ईश्वर पूर्ण है और उनकी हर चीज पूर्ण है, उनकी बनाई पूरी सृष्टि पूर्ण है, तो हम भी प्रभु का ही अंश है, तो फिर हम में इतनी कमियां क्यों है प्रभु? मैंने जब मैसेज भेजा था ग्रुप में, आपको मिला था क्या कि मैं जब बोल रहा था ये पढ़ के आना? प्रभुजी पढ़ा था मैंने वो इन्वोकेशन की जो 18 मंथ से वो इंट्रोडक्शन पढ़ी तो थी। करेक्ट। तो प्रभुपाद उसमें आंसर कर रहे हैं हमारी कंप्लीटनेस के बारे में भी। हम आएंगे उस पर अभी, बहुत ओके इंपॉर्टेंट प्रभुजी। पॉइंट है। ओके मैं वैसे प्रभुजी। भूलूंगा तो नहीं क्योंकि वो बहुत सबसे मेन पॉइंट है इसी पूरे वर्ष का, बट इन केस ओके भूल जाऊं तो प्लीज दोबारा पूछ लेना। जी प्रभु। ओके। तो अभी इसका दूसरा भी एक मीनिंग देखें। भगवान ऐसे कंप्लीट यूनिट हैं कि यही भगवान से अनलिमिटेड, इतने ज्यादा बड़े नंबर में अवतार प्रकट होते हैं, जो भी अपने आप में भगवान ही है, पूर्ण पुरुष है। जितने भी भगवान अवतारों की उत्पत्ति होती है, बट फिर भी भगवान स्वयं में कोई कमी नहीं आती। इसलिए भागवत में जितने भी अवतारों की लिस्ट दे रखी है, जो
भागवतम के पहले स्कंद के 3रे चैप्टर में जो अवतारों की पूरी लिस्ट दे रखी है उसमें बोल रहे एते चांस कला पुंस। ये जो लिस्ट पीछे दे रखी है इसमें भगवान के डायरेक्ट अंश भी हैं और अंश के अंश भी हैं आगे। इस जो पूरी की पूरी 24 मेन अवतारों की लिस्ट दे रखी है जिसमें 10 जो प्राइमरी 10 अवतार की जब हम बात करते हैं वो भी है। और उस लिस्ट के अंदर कृष्ण भी है, बलराम भी है, राम भी है, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह सब है। फिर भागवतम क्या बोल रही है, एते चामसा कला पुंसा, ये जो अंश और अंश के अंश की लिस्ट दे रखी है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बट कृष्ण भले ही वो अवतारों की लिस्ट में है बट वो स्वयं भगवान है। He is the original personality of Godhead. इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे। जब जब इंद्र के दुश्मन देवताओं को परेशान करते हैं तो भगवान उनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं अलग अलग रूपों में। तो अभी हम देखते हैं कि इतने सारे डिफरेंट अवतार भगवान से प्रकट हो रहे हैं, इसलिए शास्त्र में भगवान को अवतार नहीं अवतारी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान है। ही इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी, कृष्ण के लिए बोला गया है भागवतम में। तो हम देखते हैं कि इतने सारे अवतार हैं जो स्वयं भगवान है खुद भी। वो जिस पर्पस के लिए आए हैं, जो भी लीला करने के लिए वो अपीयर होते हैं, वो उस लीला के हिसाब से अपनी कंप्लीटनेस दिखाते हैं और चले जाते हैं। जबकि नरसिंह देव में, राम में, कृष्ण में, मत्स्य कूर्म वराह में कोई अंतर नहीं है, बट वो अपनी जो शक्ति है जो कृष्ण रूप में कृष्ण दिखा रहे हैं वो नरसिंह देव नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उस लीला के लिए जितनी उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है वो उसको कंप्लीटनेस में करते हैं और चले जाते हैं लीला खत्म करके। तो बहुत बारी भक्तों के मन में ये कंफ्यूजन आ जाती है कि कौन सुपीरियर है। हाँ, तो तुम कृष्ण को क्यों सुपीरियर बोलते हो? क्योंकि कृष्ण का रूप वो रूप है जो पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करता है भगवान के जो स्वरूप है। और क्यों पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करता है? क्योंकि वो स्वयं भगवान का रूप है, वो अवतारी का रूप है, बाकी सब अवतार हैं। आगे इसमें बढ़ते हैं। अब यही भगवान से ये मटेरियल यूनिवर्सेस की उत्पत्ति होती है, यही भगवान से बहुत सारे अवतारों की उत्पत्ति होती है, और यही भगवान से हमारी जीवात्माओं की भी उत्पत्ति होती है। हम सारे के सारे अपने आप में कंप्लीट हैं। अब कोई व्यक्ति बोलेगा अरे मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के जाने को तो बोल रहे हैं, और यही मटेरियल वर्ल्ड को त्याग के आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, और तुम अभी बोल रहे हो कि मटेरियल वर्ल्ड भी अपने आप में कंप्लीट है, तो फिर छोड़ के क्यों जाना है इसको? इज इट अ वैलिड क्वेश्चन और नो? कि अगर ये मटेरियल वर्ल्ड अपने आप में परफेक्ट और कंप्लीट है तो इसको क्यों छोड़ के जाना है? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत जिस पर्पस के लिए बनाया है वो पर्पस अपनी कंप्लीटनेस में वो निभाता है। अब इस मटेरियल वर्ल्ड में आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड में सारी सुविधा प्रोवाइडेड है। आपको खाने के लिए कुछ चाहिए तो मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में उसका प्रोविजन है। आपको पीने के लिए कुछ चाहिए, उसका प्रोविजन है। पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए, किसी को अपनी इंद्रियों की को एंजॉय करना है, सारे प्रोविजन है इस मटेरियल वर्ल्ड में। इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, बट ये मटेरियल वर्ल्ड का डिजाइन किस लिए है? इस भौतिक जगत का डिजाइन ही इस एक कारण से है कि हम यहां से अपनी आसक्ति छोड़ें और भगवान से अपनी आसक्ति जोड़ें। तो आपको ये मटेरियल वर्ल्ड परफेक्ट तरीके से, कंप्लीट तरीके से दुख देता है, हम ताकि यहाँ पे अपने परमानेंट सॉल्यूशन को ना ढूंढे। ये मटेरियल वर्ल्ड की परफेक्शन है, ये इस भौतिक जगत की परफेक्शन है। अर्थ प्लैनेट अपने आप में परफेक्ट है, जो जो आपकी नीड है इस प्लैनेट पे आपके लिए फैसिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्यास की नीड है और पानी अवेलेबल ही नहीं है ना।
ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ जिससे हम ये समझेगा कि भगवान का हर यूनिट अपने आप में कंप्लीट कैसे है। अब हम अगर इस मटेरियल वर्ल्ड के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं आर्टिफिशियली, वो हम अगले श्लोक में भी पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है, तो हम ये कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने आर्टिफिशियली टैंपर किया है इस कंप्लीट यूनिट के साथ। हमने यहाँ के टेम्परेचर्स को परेशान हिला कर रख दिया। हम अभी पानी की ऐसे क्रिटिकल स्थिति में आ गए हैं जहाँ पे कितने सारी ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे वाटर डिप्लीशन इतनी ज्यादा, पानी ऑलमोस्ट खत्म होने पे है। तो ये मनुष्य ने अपनी जब टांग अड़ाई है तो उसने स्थिति खराब करी है, बट अपने आप में एज अ यूनिट जो भगवान के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई थी उसमें कमी नहीं थी कोई भी। अभी ये जो माता जी क्वेश्चन पूछ रही थी, फिर हमारा क्या? हम भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो हम में इतनी कमियां क्यों हैं, हम कंप्लीट क्यों नहीं है? तो इसके लिए ईशोपनिषद में हम नीचे जाओ, मैं आपको पढ़ने के लिए बोलता हूँ। एक सेकंड, ज्यादा बड़ा है भी नहीं वो। तीसरा पैराग्राफ, होपफुली हिंदी ट्रांसलेशन में तीसरा पैराग्राफ हमें मिल जाएगा। हाँ ये रहा, छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को। ओके प्रभु जी। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सकें। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों के विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रगति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। बस अभी आई एम वेरी श्योर बहुतों को नहीं समझ आया होगा ये, क्योंकि शुद्ध हिंदी अपने आप में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एक सीधा सीधा साधारण जिसको हैबिट नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ, तो इसको बहुत सिंपल भाषा में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो जीव है, हम लिविंग एंटिटीज जो हैं, हमारे को कंप्लीट स्मॉल कंप्लीट यूनिट बोला गया है। हम भी भगवान से हमारी उत्पत्ति होती है, हम भी कंप्लीट है, हम में कोई कमी नहीं है। हमारे में जो कमी हमें एक्सपीरियंस होती है वो किस लिए होती है? ये लाइन पढ़ो सेकेंडली। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। इसका सिंपल मीनिंग इंग्लिश में पढ़ता हूँ क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कंप्लीट होल। हम जितनी भी अपूर्णता एक्सपीरियंस करते हैं अपने अंदर, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये जीव जो भगवान का अंश है, उसको जिसका वो अंश है उसी के बारे में ज्ञान नहीं है। अब सोचो, आप कोई व्यक्ति एक मैकेनिक की जॉब करने एक वर्कशॉप में जाता है, गाड़ी ठीक करने वाले। गाड़ी ठीक करने के जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उसने कहीं ना कहीं से रट्टा मार के याद कर करके उसने गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बता दिए और उसको नौकरी मिल गई। अब ये व्यक्ति मैकेनिक के रूप में गाड़ी ठीक करने वर्कशॉप में गया और वहां जाके जब एक्चुअली में उसको गाड़ी ठीक करने की बात आई तो वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान ना जानने के कारण कि एक गाड़ी कैसे ठीक करी जाती है, अपने आप को ऑटोमेटिकली बुरी स्थिति में डाल देता है। क्यों? क्योंकि जब वो गाड़ी ठीक करने जब उसकी नौकरी लगी, उस नौकरी का गोल पर्पस क्या था? एक ही था कि तुम गाड़ी ठीक कर सको। अब वो वर्कशॉप में चला तो गया, बट उसको नॉलेज ही नहीं है अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में। तो नॉलेज ना होने के कारण में उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। जॉब से निकाल देंगे या सैलरी पैसा कम देना पड़ेगा उसको ताकि वो काम सीखे। वो जो मैक्सिमम उसमें से एक्सपीरियंस कर सकता था उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम एग्जैक्टली यही सेम स्थिति में है। एक जीव भगवान का अंश है और इस सच्चाई से कोई मुख नहीं मोड़ सकता।
कि हम भगवान के अंश नहीं है, हम हैं भगवान के अंश। अब भगवान का अंश होने के कारण हम उन्हीं से विद्रोह करके बैठे हैं, भगवान के अंश हैं और उन्हीं से मुख मोड़ के बैठे हैं, उन्हीं के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है जानने में, बाकी सारे काम कर रहे हैं हम भगवान के अंश होने के बावजूद भी इस जगत में उनको त्याग के खुश होने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी जो इनकम्प्लीटनेस जो फील होती है हमारे को इस जीवन में, वो इसी एक कारण से होती है कि जो हमारा सोर्स है उसी को हमने जानने और समझने के काबिल ही नहीं समझा, उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। इसलिए इस उपनिषद में आगे में इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो मनुष्य है वो उसकी जो चेतना का जो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है वो पूरे के पूरे इवॉल्व होने के बाद उसको एक ह्यूमन बर्थ मिलता है, मनुष्य का जीवन मिलता है उसको 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद। और उस स्थिति में आके भी वो अगर ये नहीं रियलाइज करता उसका भगवान से संबंध क्या है, तो वो इस इनकम्प्लीटनेस को हर समय एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। ये पॉइंट आपको समझा माता जी, या किसी और का कोई क्वेश्चन है इस पे तो हम इस पे और जी डिस्कस मैं कर सकते हैं। समझ आया प्रभु जी इसको कि हम जान ही नहीं पाते, इसलिए हमारे में वो इनकम्प्लीटनेस रहती है। हम्म। पर मेरा क्वेश्चन है प्रभु कि हमको ये जानने का एहसास ही इतना लेट क्यों होता है? क्योंकि हमको मतलब वो चीज को समझना है तो मन में वो एक भाव आना चाहिए कि हमें उसको जानना है। तो फिर हमारी आधी जिंदगी तो जो रियल मोटिव है इसमें आने का मनुष्य जन्म में, फिर उसका एहसास हमें इतनी देर से क्यों होता है? हमको वो स्टार्टिंग से क्यों नहीं होता? फिर हम ईश्वर को पाने का, उन्हें समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? और सेकंड चीज, अभी आपने इस उम्र में जब समझने का प्रयास करने की इच्छा जताई और कोशिश कर रहे हो, ये आपको किसी ने फोर्स किया था या आपने अपनी मर्जी से इसमें हामी भरी थी? प्रभु जी किसी ने फोर्स भी नहीं किया, और मतलब मन में आया कि अब करना है, जानना है। एक इनकम्प्लीट है, सब कुछ तो ईश्वर ने दिया, अब आप कुछ कितने कुछ साल के नहीं थे है। जब आपको ये पता चला? कि आप अगर बताना चाहो तो आपकी एज कितनी जी थी जब आपको ये क्लिक हुआ? प्रभु जी 35। 35 के आप थे जब आपको ये क्लिक किया कि अरे कुछ तो करना चाहिए, राइट? जी अभी मेरा ये एग्जैक्ट यही मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको 19 साल में क्यों नहीं हुआ ऐसा? प्रभु, पूजा पाठ करते थे पर डीप नहीं था कि जानना है उस ईश्वर को कि कौन है, हमारी लाइफ का क्या मोटिव है, ये क्वेश्चन नहीं था। हाँ तो इसीलिए अब आपको 19 में नहीं हुआ, 15 में नहीं हुआ, आपको 35 में ही क्यों किया आपने? हाँ इस पे पता नहीं प्रभु। क्योंकि आप तैयार थे उसके लिए, तब आपने स्व इच्छा से ही हाँ करी है ना, किसी ने तो फोर्स जी किया नहीं आपको, नहीं प्रभु। राइट? तो हर जीव इस स्टेज से गुजरता है कि जब तक वो अपनी खुद की इच्छा से हाँ ना करे कि भगवान मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, भगवान कभी फोर्स नहीं करते। और हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अरे जब हमारे को दुख हो रहे होते हैं जीवन में, तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अरे हम तो भगवान के अंश हैं, तो हमारे को दुखों से क्यों निकाल रहे हैं वो, हमारे को जीवन में हर समय सुख क्यों नहीं रखते वो, हमारे को अपने पास क्यों नहीं लेके चले जाते? अरे हमारी इच्छा होगी तो वो प्लानिंग करेंगे ना हमारे लिए। भगवान कभी भी किसी भी जीव की इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रेम की परिभाषा ही ये है कि वो स्व इच्छा से होता है। प्लीज ट्राई टू कैच इट। आप जब तक एक जीव, राम भगवान रामायण में बोलते हैं, जब भी कोई जीव एक बारी भी मुझे आके ये बोलेगा कि मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं अब से, कृपया मुझे स्वीकार करें। राम भगवान बोल रहे हैं मेरा प्रण है कि मैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को अभय प्रदान करता हूँ, फियरलेसनेस देता हूँ और अपने शेल्टर में लेता हूँ। बट कोई व्यक्ति बोलना तो चाहिए ना। अभी मैं एक डिवोटी के घर गया था और वहां पे उनका बेटा, हम काफी सारे डिवोटीज कीर्तन कर रहे थे, वहां पे उनका बेटा अंदर रूम बाहर ही नहीं आया, हम 2.5 घंटा वहां पे थे, कीर्तन करा, प्रसाद लिया हमने, वो अंदर वीडियो गेम खेल रहा था। अब बड़ा हो गया, 18-19 साल का बेटा है। मैंने उनसे पूछा आपका बेटा कहाँ है? तो बोले वो अंदर गेम खेल रहा है। मैं कह रहा इतने लोग आए, मिलने भी नहीं आया। तो मैं उससे मिलने अंदर गया तो वो बिजी था अपना वीडियो गेम खेलने में।
अब उसके माता पिता को पता है ना सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि वो उन्होंने प्रोग्राम कराया, अपने घर पे कीर्तन चल रहा है, पूरा प्रसाद हो रहा है, इतने सारे भक्त लोग आए हैं, पूरा डांस कर रहे हैं कीर्तन पे। बट माता पिता के उस 18-19 साल के बच्चे को फोर्स कर पाए कि तू बाहर आ कीर्तन अटेंड कर? नहीं, वो अपनी स्व इच्छा से अंदर बैठा था। और माता पिता को पता था अगर उसको फोर्स करेंगे तो घर में कलेश होगा, लड़ाई होगी, क्योंकि कुछ चीजें खुद की इच्छा से ही सिर्फ ढंग से हो पाती हैं। तो ये इच्छा की ही वेट कर रहे हैं भगवान। इसलिए भगवान जिस मर्जी योनि में जीव जाए, जिस भी मर्जी स्पीशीज में जीव जाए, भगवान परमात्मा रूप में उसके साथ जाते हैं, अकेला कभी नहीं छोड़ते। और मनुष्य जीवन जो इस पैराग्राफ में लिखा है, मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें जीव के पास ये ऑप्शन है कि वो मुख मोड़े भगवान की तरफ और बोले नाउ प्लीज हेल्प मी, मुझे आपकी एक्चुअली में हेल्प चाहिए, प्लीज मुझे अपने पास लेके आने के लिए मदद करें, भक्तों का संग दे, रिसोर्सेस प्रोवाइड करें। और फिर भगवान पूरा का पूरा प्लानिंग करते हैं, पूरा अरेंजमेंट करते हैं, जो हमारे सबके लिए भी हो रहा है। मदन प्रभु आपने हाथ उठाया, Regarding the बोलिए प्रभु। incompleteness we experience, is it true that we are constantly under the influence of Maya, and that's why that we are not able to feel that completeness or the relationship with the God? तो प्रभु का प्रश्न है कि हम माया के पूरे चंगुल में फंसे हैं, तो इसीलिए कारण हम भगवान की कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हाँ, एक सेंस में बिल्कुल सही बोल रहे हो। माया देवी भगवान की दो शक्ति हैं, एक तो है महामाया जो इस भौतिक जगत में काम करती है, और एक है योग माया जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करती है। दोनों शक्तियां जो हैं उनका पर्पस एक ही है, जीव को ये भुला देना कि भगवान कौन है। अब आप हैरान हो जाओगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि जीव भूल जाता है भगवान कौन है। हाँ, भूल जाता है। मटेरियल वर्ल्ड में माया देवी हमारे को भुला देती है भगवान के, क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं है जानने की, और वो कवर कर लेती है हमारे को। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी माया, जो योग माया है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो भी कवर कर लेती है जीव को कि ये भगवान है, ताकि जीव भगवान के साथ मधुर स्वीट रिलेशनशिप निभा सके। अगर यशोदा को पता हो कि कृष्ण भगवान है तो वो छड़ी लेके क्यों जाएगी कृष्ण को मारने जब वो माखन चुरा रहे? तो योग माया कवर कर देती है ताकि भक्त और भगवान के बीच में एक बहुत ही मधुर रिश्ता स्थापित हो सके और लीला हो सके भगवान की। नंद महाराज कृष्ण को बोलते हैं कि जाओ वो पादुका उठा के लाओ, और कृष्ण अपने सर पे छोटा सा बच्चा नंद अपने पिता की पादुका लेके आ रहा है, जो एक्चुअली कृष्ण का ही भक्त है, बट वो पिता के रूप में कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो उनको भी वो फैसिलिटी योग माया देती है कि नंद महाराज भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है और बोलते हैं तो मेरा बेटा ही है। बट हम माँ माया की बात कर रहे हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में काम करती हैं, जिनकी जो दुर्गा देवी बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रही है जिसको, वो हमारे को भुला देती है तब तक जब तक हम इच्छा नहीं करते कि हाँ भगवान मुझे आपकी तरफ मोड़ना है। भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद के गुरु महाराज बोल रहे हैं, जब एक जीव ये प्रण कर लेता है कि भगवान मुझे आपकी ओर मुड़ना है, यही माया देवी, यही दुर्गा देवी उसको सबसे ज्यादा फैसिलिटी देती है भगवान की प्राप्ति के लिए। मटेरियल एनर्जी ही उसको सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेगी कि वो भगवत प्राप्ति कर सके। पॉइंट इज हाउ मच सिंसियरली वी वांट कृष्णा। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे को कृष्ण तो चाहिए, एटलीस्ट जो थोड़ा मंदिर आना शुरू हुए हैं, जिनको फिलोसफी पता चली है, बट हमारे को कृष्ण भी चाहिए, कृष्ण ही नहीं चाहिए। ये बड़ा अंतर है। पकड़े क्या वर्ड्स को आपने? हमें कृष्ण भी चाहिए क्योंकि हमें और बहुत कुछ चाहिए साथ में, और हम चाहते हैं कि हमें पूर्ण सुख मिल जाए, भगवान के धाम चले जाएं, यहाँ के कलेशों से हम मिट जाएं, बच जाएं। क्यों? वो सिर्फ उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसको कृष्ण ही केवल चाहिए हो, ना कि कृष्ण भी चाहिए। जिसकी बकेट में कृष्ण एक ऑप्शन की तरह बैठे हैं, वो इस पूर्ण कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा जब तक उसकी विश लिस्ट में, बकेट लिस्ट में केवल और केवल एक ही शब्द होगा, कृष्ण, नथिंग एल्स। हम
शॉपिंग में करने जाते हैं ना, जब आप सिर्फ इस एक स्तर पे आ जाओगे कि आप केवल और केवल भगवान और गुरु जो भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव है उनकी प्रसन्नता के अलावा और कुछ नहीं सोचोगे, आपको ये कंप्लीटनेस ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपका ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। ठीक है, जी प्रभु। तब तक हमारे को इस कंप्लीटनेस का एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बट पूर्ण कंप्लीटनेस जो एक जीव एक्सपीरियंस करता है वो तब तक नहीं होगी जब तक वो वापस से अपना पुनः भगवान से रिश्ता स्थापित नहीं कर लेता। प्लीज अंडरस्टैंड, हम सोल हैं, हम लिविंग एंटिटी हैं। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें इस जगत में अलग अलग तरीके से एंजॉय करने की, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये एक नेगेटिव पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट नहीं मैं बोल रहा, ये एक रियलिस्टिक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे मोटिवेशनल लेक्चर देने नहीं बैठा, मेरा जॉब ही यहाँ पे ये है कि इस समय मैं एग्जैक्ट रियलिटी क्या है वो बताऊं। कि हाँ, आप कल खड़े हो, अच्छे से जाओ, मेहनत से काम करो, पैसा कमाओ, बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कोई खुश नहीं है, कोई कंप्लीटनेस एक्सपीरियंस नहीं करता। सब ड्रामा करते हैं जब ऑनलाइन आके बोलते हैं कि हाँ कि अभी मैं ये लेवल पे आ गया, मेरे पास 2 घर हैं, 5 घर हैं, 50 गाड़ियां हैं, whatever, डज नॉट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज हमारी बेसिक नीड्स मीट हो रही हैं, रोटी कपड़ा मकान की, उसके ऊपर जितना भी आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ रहा है, आपकी हैप्पीनेस का लेवल नहीं बढ़ रहा उसके साथ साथ। ये भ्रम है। जितना जल्दी इससे बाहर आ जाएंगे बड़े सुखी हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसा कमाए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करें नहीं, बट ये रियलिटी प्लीज समझ लें अपने मन में। हमारी जब बेसिक नीड्स पूरी हो गई तब तक में हमारा सुख का ग्राफ बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर को चलाने के लिए आपको बेसिक नीड्स चाहिए अपनी। तो अभी सपोज हम यहाँ हैं और हमारी बेसिक नीड्स यहाँ है, तो तब तक में आपका सुख बढ़ता जाएगा। इसके ऊपर आपकी जब जब मटेरियल ग्रोथ होती जाएगी, इस कोई भी कंपैरेटिवली कोई मैच नहीं है कि आपका सुख भी बढ़ता जाएगा। होना ही नहीं वाला। और ये डिवोटिस का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सोशल साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, ये भक्तों का एक्सपेरिमेंट नहीं है। शास्त्र तो चीख चीख के वैसे ही बोल रहे हैं सेम बात, ये सोशल साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो उतनी जितनी स्पीड से आपकी मटेरियल ग्रोथ होती जाएगी, आप उसका 2% भी स्पीड नहीं एक्सपीरियंस करोगे हैप्पीनेस में। फिर उस व्यक्ति की हैप्पीनेस पता है किस में होती है? दिखावे में, शोबाजी में। हाँ, क्योंकि रियल जो कोर पे जीव खुश होता है जिन चीजों से, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम सोल हैं। जब तक आत्मा के स्तर पे आके भगवान से संबंध स्थापित नहीं होगा, ये इनकम्प्लीटनेस एक्सपीरियंस करनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। आगे लास्ट पॉइंट है इसमें, बस फिर बुक खोले, उसमें मैं पढ़ता हूँ बुक के अंदर ही। इसके नीचे वाला पैराग्राफ है। नहीं, ऊपर ऊपर वाला तो हिंदी इंग्लिश में। हाँ, ये चूंकि हम वाले से। चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव संपूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है
जब तक वह संपूर्ण शरीर से संलग्न रहता है। जब हाथों को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव संपूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस संपूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामिक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। So can you understand this very simple example? हाथ को अगर आप बॉडी से अलग कर देते हो तो वो दिखता है हाथ जैसा, बट उसकी कोई भी एक्टिविटी हाथ वाली नहीं हो सकती। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वी आर स्पिरिचुअल इन नेचर। हम आत्मा है, उसके ऊपर ये शरीर का आवरण है, पुरुष है, स्त्री है, जो भी है। कभी योनि चेंज हो जाती है, फिर जानवर की योनि में भी आ सकते हैं, पक्षी, पेड़ पौधा किसी योनि में भी आ सकते हैं, बट हम जो है वो आत्मा है। इसलिए जब तक आप आत्मा को परमात्मा के कनेक्शन में नहीं रखोगे, दिख रहा है कि ये व्यक्ति में लाइफ है, बट वो लाइफ उसी हाथ की तरह है जो कनेक्टेड नहीं है बॉडी से। वो अपनी एक्चुअल एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। वो अपनी एक्चुअल जो स्वाभाविक उसका जो एक्टिविटी है वो कर ही नहीं सकता। तो हम जितना मर्जी अपनी इंद्रियों को एंजॉय करने का प्रयास कर लें, भगवान को सेंटर में रखे बिना हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए इंद्रियां एंजॉय करना में प्रॉब्लम नहीं है, बट सेंटर में कौन है, सेंटर में कौन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो उतना सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व कर लिया तो हम जो पूर्ण है, सोल पूर्ण है क्योंकि वो पूर्ण का अंश है, वो अपना कंप्लीट रिलेशनशिप भगवान से एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो भगवान कंप्लीट है, भगवान से उत्पन्न होने वाली सारी की सारी सृष्टि कंप्लीट है, और भगवान से उत्पन्न होने वाले हम जीव कंप्लीट हैं, भगवान से उत्पन्न होने वाले सारे अवतार कंप्लीट हैं। बट हम ये इनकम्प्लीटनेस तभी एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हम अपने को विमुख कर दिए हैं उस कंप्लीट यूनिट से, भगवान से। और हम कहाँ पे खोज रहे हैं इस सब को, इस कंप्लीटनेस को? ये लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बोल रहे हैं, नीचे देखो तो, इस संसार में सारी सेवाएं, नीचे, हाँ, इस संसार में सारी सेवाएं चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांप्रदायिक हो, अंतरराष्ट्रीय हो, हाँ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, तब तक अपूर्ण बनी रहेगी जब तक उन्हें संपूर्ण के साथ संबंध ना कर दिया जाए। तब तक इनकम्प्लीटनेस रहेगी हमारे भीतर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। अगले वीक में हम जिस श्लोक में आएंगे, ये श्लोक में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में जो हमारा कोटा है ना, हमारा कोटा क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति भाग दौड़ में लगा है, उसके ऊपर चर्चा करेगा। कर्मों के सिद्धांतों पे इस श्लोक में चर्चा होगी, और हमें कितना अर्जित करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए एक सुखी जीवन के लिए, उस पर काफी डिस्कशन होगी। तो आई एम वेरी श्योर बहुत सारे पॉइंट्स उसमें आएंगे और आप लोगों के क्वेश्चंस भी आएंगे। कोई प्रश्न है किसी का बिफोर वी फिनिश, खत्म करने से पहले? प्लीज नेक्स्ट वीक ये अगला श्लोक और उसका परपोर्ट पढ़ के आना। जब आप पढ़ के आते हो ना, तो आप खुद हैरान हो जाओगे। सिर्फ एक दो बार एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, आपको क्लास में दुगना तिगना समझता है, क्योंकि आपने बेसिक स्टडी की होती है। एटलीस्ट जस्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड करके आ जाना पहले। टोटल 10 से 15 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको। क्लास शुरू होने से पहले एक बार बस रीड कर लेना। हिंदी वाला भेज दिया मैंने ग्रुप के अंदर, इंग्लिश वाला तो मोस्टली सबके पास है ही। विनीत प्रभु, अगर आप वेदा बेस का लिंक डाल दो ना, इंग्लिश वाला भी आपने डाला था शायद पहले ना। यस प्रभु, मैं दोबारा डाल देता हूँ। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।